ये तस्वीर में जो व्यक्ति दिख रहे हैं वो कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष हैं महाराष्ट्र के। महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी ने नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान किया और इसमें हर्षवर्धन जो सपकाल हैं उनकी नियुक्ति हुई। हर्षवर्धन सपकाल जब कांग्रेस पार्टी के लिए शपथ के लिए पहुंचे तो वो किसी होटल में नहीं रुके। अक्सर देखा गया है कि जब पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष होते हैं तो वो होटल में ठहरते हैं, लेकिन इन्होंने होटल को छोड़कर वहां के आश्रम में ठहरने का ही मन बना लिया। और आप जो तस्वीर देखेंगे उसमें आपको पता चलेगा वो जमीन पे सो रहे हैं और जमीन पर बैठकर ही खाना खाए, जमीन पर ही सोए, जमीन पर ही अखबार पढ़ा, और वो भी एक चटाई पर जो आपको दिख रहा है। अब इसकी चर्चा खूब होने लगी, सोशल मीडिया पर भी लोग शेयर करने लगे और तमाम तरह की इनके बारे में चर्चा हो रही है कि आखिर हर्षवर्धन सपकाल इतने सादगी से जीवन जी रहे हैं जिसकी वजह से उनके बारे में जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। जहां पे वो रुके थे वो सर्वोदय समिति के दफ्तर है और ये सर्वोदय समिति के दफ्तर में मुंबई में किसी होटल में न ठहरकर सर्वोदय समिति के दफ्तर में रुके और उसके बाद यहीं पर विश्राम किया, खाना खाए और अखबार पढ़ा। और इसी की ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, वीडियो भी सामने आई, सोशल मीडिया पर ये शेयर भी किया जा रहा है। अब आपके मन में एक दो सवाल उठ रहे होंगे। सवाल ये कि महाराष्ट्र में जो लोकसभा चुनाव हुए उसमें थोड़ी सी बढ़त कांग्रेस को जरूर मिली, लेकिन विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के हालात खस्ता रहे, ज्यादा कुछ कर नहीं पाई और नतीजा ये रहा कि कांग्रेस को जो महाविकास आघाड़ी गठबंधन थी वो गठबंधन भी कुछ ज्यादा परफॉर्मेंस नहीं कर पाई। और इस हार के बाद कांग्रेस पार्टी ने एक्शन लेना शुरू किया और वहां पर हर्षवर्धन सपकाल को नए प्रदेश अध्यक्ष के पद पर नियुक्ति कर दी। अब आपको हर्षवर्धन सपकाल के बारे में इस वीडियो में ये भी बताते हैं कि हर्षवर्धन सपकाल कौन है। जो कांग्रेस को करारी हार मिली उसके बाद नाना पटोले पहले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे महाराष्ट्र के, और उनके जगह पर ही अब हर्षवर्धन सपकाल को यहां पर नए प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। सपकाल के नाम के ऐलान के साथ ही जो नए प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके पद भी उन्हें मिल गई और ये सब कयासबाजी थम गया कि नए प्रदेश अध्यक्ष कौन होंगे कांग्रेस पार्टी की तरफ से। हर्षवर्धन को महाराष्ट्र कांग्रेस के कमान सौंपा जाना कांग्रेस पार्टी के प्रदेश सियासत में स्ट्रेटेजी शिफ्ट भी माना जाता है। हर्षवर्धन सपकाल राहुल गांधी के काफी करीबी माने जाते हैं। हर्षवर्धन सपकाल को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के पीछे कई सारे दाव और रणनीति भी मानी जा रही है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। हर्षवर्धन सपकाल महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले से आते हैं। 25 साल से अधिक समय से सियासत में सक्रिय हैं। 1990 में सबसे युवा जिला प्रदेश अध्यक्ष परिषद अध्यक्ष रहे। उसके बाद हर्षवर्धन 2014 में बुल्ढाना सीट से विधानसभा भी पहुंचे और वो कांग्रेस के पंचायती राज प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। पार्टी के राष्ट्रीय सचिव के साथ ही गुजरात, पंजाब और मध्य प्रदेश के सह प्रभारी भी रह चुके हैं। जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन के ओर से 1996 में 21वीं सदी के वैश्विक मैत्री अभियान के तहत आयोजित अंतरराष्ट्रीय युवा सम्मेलन में भारतीय युवाओं के डेलीगेशन का नेतृत्व करने वाले हर्षवर्धन सपकाल जो संत गाडसे बाबा ग्राम स्वच्छता अभियान से भी उन्हें सम्मानित किया गया था। उन्होंने संत गाडगे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय से बीकॉम और बीए की पढ़ाई पूरी की है, पीएचडी की भी डिग्री ली है और सपकाल किसान परिवार से आते हैं। सामाजिक और राजनीतिक दोनों कामों में वो सक्रिय नजर आते हैं। सपकाल के परिवार की बात करें तो उनकी पत्नी मृणालिनी और इसके अलावा 2 बच्चे हैं, डॉक्टर गार्गी और यशोवर्धन उनके जो बच्चे हैं उनका नाम है। हर्षवर्धन सपकाल राजीव गांधी पंचायत संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे। विधानसभा चुनाव में देखें तो कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा झटका लगा था। 288 सीटों में से 16 सीटों पर ही जीत मिली थी और इसी वजह से नाना पटोले के नेतृत्व में सवाल उठे कि आखिर नाना पटोले ने ऐसा क्या किया या फिर उनकी मेहनत काम नहीं आई कि कांग्रेस पार्टी को ज्यादा सीटें नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने हार की जिम्मेदारी ली, इस्तीफा दे दिया। हालांकि लोकसभा चुनाव में देखें तो कांग्रेस पार्टी ने जो महाराष्ट्र के 48 है उसमें से 13 सीटें जीती थी और उम्मीद थी कि विधानसभा चुनाव में भी बेहतर प्रदर्शन करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। पार्टी को करारी हार विधानसभा में मिली।
वैसे सबकाल के लिए अच्छी खबर ये जरूर है, लेकिन ये भी बात ध्यान में रखने वाली बात है कि महाराष्ट्र का जो प्रदेश अध्यक्ष उन्हें बनाया गया है, उनके लिए चुनौतियां भी कम नहीं है। एक तो महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी अब तक अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर पाई, दूसरी तरफ से आने वाले समय में कांग्रेस को कैसे फिर से मजबूत करेंगे, जमीन पर लोगों को कैसे एकजुट करेंगे, कई सारी चुनौतियां हैं महाराष्ट्र में। और ये हर्षवर्धन सबकाल के पास कांग्रेस की स्थिति काफी कमजोर है, जमीनी स्तर पर मजबूती से काम करना भी जरूरी है और इसके लिए बेहतर प्रदर्शन के लिए रणनीति बनाना भी जरूरी है। कांग्रेस पार्टी की रणनीति को अगर समझे तो सबकाल को यूं ही नहीं प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। इसके पीछे जो सबसे मुख्य बात है वो 4 पॉइंट समझ में आते हैं। सबसे पहला आपको यह भी समझ में आएगा, जो 4 दाव है उसमें पहला दाव मराठा दाव माना जाता है और इसी वजह से हर्षवर्धन सबकाल को मराठा दाव की वजह से, जो वो खुद समुदाय से आते हैं, मराठा समुदाय से, इन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। मराठा की आबादी देखें तो अनुमान से काफी ज्यादा 28% है। 52% ओबीसी आबादी के बाद सूबे की जो दूसरी सबसे बड़ी आबादी है वो मराठाओं की आबादी है और इसके हिसाब से वर्चस्व भी ज्यादा है, लिहाजा सबसे आगे मराठवाड़ा और पश्चिमी महाराष्ट्र। केवल 2 रीजन ऐसे हैं जहां पर मराठा प्रभाव वाले इलाके में विधानसभा की कुल 288 में से 116 सीटें आती हैं। समझिए ये कितना बड़ा क्षेत्र होगा मराठवाड़ा के लिए। लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में कांग्रेस की जो 48 में से 13 सीटों पर जीत हुई और इसके बाद पार्टी की जो कमान थी वो नए हाथों में सौंप दिया गया है। दूसरा जो सबसे बड़ा दाव है जो कांग्रेस पार्टी ने खेला है वो आरक्षण की भी है, इसके अलावा ओबीसी भी है और इसके अलावे वहां पर जो पक्ष विपक्ष के बीच में जातीय समीकरण की भी जो बात होती रहती है, इस सारी चीजों को देखते हुए वोट बैंक को पकड़ने के लिए सबकाल को प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर वहां पर नियुक्ति हुई है। तो इन सारी चीजों से कैसे सबकाल वहां उभरेंगे, कैसे मजबूत करेंगे जमीन पर, यह भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि गठबंधन पर निर्भरता भी कमजोर करनी है और ऐसा है कि गठबंधन में रहना ज्यादा कांग्रेस पार्टी को नहीं है आने वाले समय में। इस वजह से जो वहां पर जमीनी स्तर पर गठबंधन की बात होती है उससे कहीं ना कहीं कन्नी निकाला जाए, काट निकाला जाए और यही सबकाल करेंगे कि कैसे शिंदे और एनसीपी के गठबंधन से भी दूर रहकर कांग्रेस पार्टी मजबूत हो सके। कई सारे लॉजिक हैं, इस पर देखना दिलचस्प होगा आने वाले समय में। फिलहाल आपको जानकारी सही लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिएगा और देखते रहिए न्यूज़ तक।